स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्पेशल फोर्स के कमांडो रहे बेनेट को इजरायल का प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि का ग्रेड हटाने और सूखे पर उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की ओर से होगा। एलजेपी में टूट के बाद पशुपति पारस के घर चिराग पासवान पहुंचे। पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। उन्होंने कहा, चिराग से कोई शिकायत नहीं, लेकिन एनडीए के साथ ही एलजेपी रहेगी। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने 3 विदेशी फंडों के अकाउंट पर रोक लगा दी। इन फंडों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यूपी के पूर्व मंत्री और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के विधायक पवन पांडेय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगाया। इस पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी। कहा, जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद और निराधार हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70,421 नए केस आए। 31 मार्च के बाद से यह अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। तमिलनाडु में 14,016 नए केस आए, 25,895 डिस्चार्ज हुए, 267 की मृत्यु हुई। महाराष्ट्र में 10,442 केस आए, 7,504 डिस्चार्ज हुए, 483 लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में 1,280 केसेस आए, 2,261 डिस्चार्ज हुए, 15 की मौत हुई। वहीं राजस्थान में 308 नए केस आए, 7 लोगों की मौत हुई, 1,260 रिकवर हुए। सन सिटी को सरकार ने सौगात दी। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हमने लगातार विकास के कार्य पर फोकस रखा है। पिछली सरकार ने कुछ योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाला था। हम लगातार नितिन गडकरी से बात कर रहे हैं। राजस्थान के 3 जिलों को छोड़कर तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का सभी को लाभ उठाना चाहिए। देश भर में यह योजना एक मिसाल है। कुछ निजी अस्पताल की शिकायतें आई, उस पर कार्रवाई हो रही है। नगर निगम ग्रेटर विवाद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा। नागौर के बख्ता सागर तालाब इलाके में 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ। कई लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस की टीम पहुंची और कुछ को हिरासत में लिया। बाड़मेर की थार नगरी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एक होटल संचालक से 10,000 की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल ट्रैप, दलाल भी गिरफ्तार। कोटा में व्यापारी पर फायरिंग का मामला आया। फल फ्रूट सब्जी मंडी में व्यापारी पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की और फरार हो गए। इधर कोटा के केथुनी पोल इलाके में एक चोर ने दिन दहाड़े गैस सिलेंडर चुराने की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। झालावाड़ के झालरापाटन पुलिस थाने के पास कल्पतरू जैन नसिया जी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। अष्टधातु की भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति और चांदी के कलश छत्र पर हाथ साफ किया। चौमू कस्बे के शमशान घाट पर अजीबोगरीब हालात उस समय बने जब मृतक की अस्थियां लेने की बात को लेकर 2 पक्षों में हंगामा हो गया। जयपुर के झोटवाड़ा में शमशान घाट में कुत्ते के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। 2 महिलाओं ने एक व्यक्ति की मदद से अपने पालतू कुत्ते का अंतिम संस्कार किया। राजसमंद के सांसेरा तालाब में रविवार दोपहर डूबे युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कोरोना से फाइट में वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा हुई थी। बाजार में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रखने के आदेश भी हुए, लेकिन खुलेआम शराब की बिक्री होती देखी गई। जलदाय मंत्री के गृह जिले बीकानेर में लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। आज लोगों ने नया शहर जलदाय विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बूंदी शहर में गड़बड़ पेयजल व्यवस्था के चलते कांग्रेसी पार्षद रोहित बैरागी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे और खाली मटकों के साथ प्रदर्शन किया। कोटकपूरा गोलीकांड की जांच कर रही एसआईटी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को समन भेजा। उन्हें 16 जून को एसआईटी के सामने पेश होने को कहा गया। कोटपुतली के विराटनगर कस्बे में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से कोरोना के समय हुई अकाल मौतों के लिए सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
अमिताभ एक बार फिर काम पर निकल गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी। अमिताभ फिल्म चेहरे में नजर आएंगे। चेहरे का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। इसमें इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती हैं। जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 के फाइनल मुकाबले में दुनिया के 5वें वरीयता प्राप्त ग्रीक खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास को हरा दिया। जोकोविच ने 19वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की। बड़े हथियार तस्कर गिरोह पर शिकंजा कसा। एक रिवॉल्वर, 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 308 कारतूस, 9 mm के 199 कारतूस बरामद हुए। 2 आरोपी पकड़े गए। भरतपुर की पहाड़ी थाना पुलिस ने 15 महीने से मारपीट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिंडौन के कटरा बाजार में रात को चोरों ने एक कपड़े की दुकान के शटर को तोड़कर 1,80,000 रुपए चुरा लिए। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र के गांव 9GM की रोही में आज एक संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस मौके पर पहुंची और कबूतर को कब्जे में लिया। कबूतर के पंख पर लाल और नीले रंग के निशान हैं। उसके पिछले पंखों पर एक मोहर लगी है जिसमें कुछ नंबर और उर्दू के कुछ अल्फाज दिखाई दे रहे हैं। बाड़मेर की थार नगरी में एसीबी ने एक होटल संचालक से 10,000 की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया। एक दलाल गिरफ्तार। कोटा के तलवंडी सेक्टर 2 में चोर गिरोह सक्रिय है। गर्ल्स सरकारी स्कूल में चोरी की नीयत से चोर ताला तोड़ घुस गए। चौकीदार के चिल्लाने पर आसपास के लोग जमा हुए। चोर चोरी किए जाने वाले सामान, चप्पल और खुद की साफी छोड़कर फरार हो गए। झुंझुनू में अवैध शराब की दुकान पर कार्रवाई हुई। जिला स्पेशल टीम और सुल्ताना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। चौमू कस्बे के शमशान घाट पर अजीबोगरीब हालात बने जब मृतक की अस्थियां लेने की बात पर 2 पक्षों में हंगामा हो गया। पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड के फरेड़ी गांव में कुएं से गुजर रही 33 kV लाइन फॉल्ट होने से झोपड़ी में आग लग गई। सांभर लेक कस्बे में झाड़ियों में भीषण आग लगी। तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप लिया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। राजसमंद के सांसेरा तालाब में रविवार दोपहर डूबे युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया। राजसमंद में एक कंटेनर की टक्कर से बिजली का खंभा टूटकर गिर गया जिससे सड़क पर करंट दौड़ गया। 3 महीनों से पानी की भारी किल्लत से परेशान नागौर के राठौड़ी कुआं इलाके के लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। अलवर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सामान्य चिकित्सालय प्रशासन की ओर से लगाए अस्थायी सफाई कर्मियों को हटाने का विरोध शुरू हो गया है। सफाई कर्मियों ने, वार्ड बॉय, ऑक्सीजन ऑपरेटर और सुरक्षा कर्मियों ने सोमवार को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कक्ष के बाहर हंगामा किया। अजमेर में आज से कोरोना समाप्ति और बेहतर मानसून की प्रार्थना को लेकर 5 दिवसीय विशेष हवन यज्ञ शुरू हुआ। कोरोना पर नियंत्रण के लिए वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा हुई। बाजार में शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश हैं, लेकिन खुलेआम शराब की बिक्री होती देखी जा रही है। कानून की धज्जियां उड़ाते निवाई उपखंड क्षेत्र के गांव गुंसी में शराब के ठेके को खुलेआम खोल शराब बेची जा रही थी। चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय के आयुर्वेद चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर सौरभ सिंह हाड़ा बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका को देख जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जा रहा है। गहलोत सरकार ने प्रदेश के हर ग्राम पंचायत स्तर पर 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जनरेटर सेट की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। राज्य के ग्रामीण पंचायत विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए। विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने आदेश जारी कर सभी जिला कलेक्टर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीएमएचओ को
समन्वय स्थापित कर हर ग्राम पंचायत स्तर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जनरेटर सेट 24 घंटे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। करौली में समुदाय विशेष और आमजन को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। टोंक के ग्रामीण इलाकों में योग को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और शरीर को फिट रखने के लिए लोग योग का सहारा ले रहे हैं। करौली में समुदाय विशेष और आमजन को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने लोगों को वैक्सीन लगाने के फायदे और कोरोना से होने वाले नुकसान से बचाव की जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने मुस्लिम धर्मगुरुओं को संबोधित कर बताया कि भारत में लगने वाली वैक्सीन अन्य मुस्लिम देशों में भी भेजी जा रही है। अलवर विश्व रक्तदान के अवसर पर मेरा अधिकार एनजीओ, महिला अधिकार और विकास फाउंडेशन की ओर से लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक किया गया। बांसवाड़ा में नगर परिषद की पोल खुलती दिख रही है। शहर के वार्ड नंबर 47 अंबाबाड़ी में पानी की सुचारू निकासी के लिए नाली तक नहीं है, इससे गंदा पानी मार्ग पर जमा हो रहा है। झुंझुनू के खेतड़ी और मेहाड़ा में जल्द ही खेल स्टेडियम बनेगा। विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तातीजा में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जय बाबा भैया खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। कोटा में रक्त की कमी को दूर करने की कोशिशें चल रही हैं। आधा दर्जन से अधिक संस्थाएं अलग अलग इलाकों में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। और इधर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। भरतपुर में युवाओं की ओर से रक्तदान के लिए की गई पहल अब जिला प्रशासन के लिए मददगार साबित हो रही है। संभ्रांत युवाओं ने भरतपुर बीट्स के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसके जरिए ब्लड डोनेशन का कार्य हो रहा है। ग्रुप की ओर से शहर में सामाजिक कार्य भी कराए जाते हैं। भरतपुर बीट्स ग्रुप ने आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा। बारा में श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और जिला अस्पताल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री गंगानगर के घड़साना में आज तेज तूफान के साथ आई बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं कुछ लोगों के लिए ये आफत भी बनी। तूफान के दौरान घड़साना मंडी में दुकानों के आगे लगे शेड और पेड़ धराशायी हो गए। निचले क्षेत्रों में बरसाती पानी इकट्ठा हुआ। अजमेर में रविवार